कि नरेंद्र मोदी में इतना साहस नहीं है। वो किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री को हटा सकता है, मगर बाबा आदित्यनाथ को वो उनके पद से नहीं हटा सकता। मैं आपको दावे से आपके चैनल बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुद ये धोखाधड़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ किया। बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल कर। आज वो आरएसएस और भाजपा की स्थिति है। और योगी जी के कारनामे देश हित के लिए अच्छे नहीं हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। गोरखपुर के मठ में पिछले 48 से 72 घंटों की बात की जाए तो ज़बरदस्त हलचल है। वहां पर आरएसएस के जो कद्दावर जो लोग हैं, वाराणसी की बात कर ले या अन्य जगहों की बात कर ले, जिन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को गद्दी तक पहुंचाने का काम किया, 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन्होंने गद्दी पर पहुंचाने का काम किया, वो लोग जाकर के अब मठ में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं। पिछले लंबे समय से शिकायतें इस तरीके की भी आती हैं भाजपा के अंदर कि आरएसएस के जो संगठन के जो लोग हैं, उनसे जो दिल्ली का जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो संपर्क में नहीं है, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। 2027 और 2029 की तैयारी है। आप लगातार देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या कुछ होता है, शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ होता है, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, सभी को साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है दिल्ली में। दिल्ली का जो शीर्ष नेतृत्व है इस तरीके से साइडलाइन करता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही, जब 7 चरण के चुनाव ख़त्म भी नहीं हुए थे, उस दौरान इस तरीके की बातें होने लगी कि योगी आदित्यनाथ जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनको साइडलाइन करने की कोशिश की जाएगी। और ये मैसेज पब्लिक के बीच में इस तरीके से फैला, प्लेग की तरीके से फैला कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खामियाजा भुगतना पड़ा। अब 2027 की तैयारी हो रही है और जो आरएसएस के जो कद्दावर लोग हैं, बातें ये तक आ रही हैं कि मैसेज दिया है योगी आदित्यनाथ को 2027 का चुनाव मजबूती से जीतिए और उसके बाद 2029 की भी तैयारी हो रही है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आप सभी जान रहे हैं कि चेहरा प्रधानमंत्री का किसको देखा जा रहा है। 2002 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए गुजरात में, 2007 की बात की जाए, 2012 की बात की जाए, तो तीनों बार आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं और साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही। तो इसी पे आज चर्चा करेंगे कि क्या योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे क्या आरएसएस अब सोच रही है, क्योंकि पिछले 72 घंटे अगर बात किया जाए गोरखपुर मठ में काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। आरएसएस के तमाम लोग जाके मुलाकात करते हैं। शुरुआत आपसे कर लेते हैं। नाम आपका? नीलेश नाम है मेरा। नीलेश भाई, बड़ा उत्तर प्रदेश में खेल हो गया। 2002, 2007 और 2012 की अगर विधानसभा चुनाव गुजरात की बात की जाए तो मुख्यमंत्री होते नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री बना दिए जाते। उत्तर प्रदेश के हाल अभी जान रहे हैं और अब आरएसएस मुलाकात कर रही है योगी आदित्यनाथ से। क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ का कद अब कम करने की कोशिश की जा रही है, जिसको बढ़ाने की अब तैयारी आरएसएस कर रही है? मैं बताऊं आपको, पिछली लगातार 10 वर्षों से मोदी जी की सरकार है और लगभग 7 वर्ष पूरे हो गए हैं योगी जी के। तो भाई निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, अपनी उन तमाम चीज़ों को जो बताने में जनता के बीच में नाकामयाब रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को लेकर फिर एक नए तरीके से जाएंगे। आप मजबूत नेता अपना पर्सनली अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ को मानते हैं या नरेंद्र मोदी? देखिए, जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी और देश के जो है लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी। हम लोगों की आस्था प्रधानमंत्री जी के प्रति है। चलिए आपसे ही बात कर लेते हैं। चुनाव तो अभी हो चुका, भाजपा की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। अब खुद प्रधानमंत्री मोदी बोलने लगे हैं एनडीए की सरकार, और मुलाकात आरएसएस के लोग अब जाकर के मठ में करने लगे हैं। अब मुलाकातें दिल्ली में नहीं होती, अब मठ में हो रही है। क्या सोचते हैं इसको लेकर के? पहली बात तो मैं मोहन भागवत के बारे में बड़ा नाराज़ हूँ, क्योंकि वो उनके बयानबाजी का मुझे कुछ समझ में नहीं आता।
वो 24 घंटे पहले कुछ बोलते हैं, 24 घंटे बाद अपने ही बयान का वो खंडन कर देते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि मणिपुर और मुसलमानों को देखो, 2 दिन बाद आप 24 घंटे 48 घंटे बाद कह रहे हो मैंने ऐसे कुछ कहा नहीं, मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। मगर मुझको लगता है कि 3 दिन से आरएसएस की और बाबा की मीटिंग क्यों नहीं हो पा रही है, ये बात बड़ी असमंजस सी है, बड़े दिलो दिमाग में घर कर रही है कि इनमें आपस में ही मेल जोल नहीं है। जो मिलना चाह रहे हैं वो 36 घंटे 48 घंटे तक अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो ये भी एक शंका का विषय है कि आप किस तरीके से ले जाएंगे। वैसे जो बोया है इन्हें पाना पड़ेगा। अब तक यही काम नरेंद्र मोदी करता था, तोड़ने फोड़ने की, दूसरी पार्टियों को तोड़ने फोड़ने का काम करता था। आज इनमें तोड़ने फोड़ने का काम चालू है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब मैं किस पर यकीन करूं, मगर एक चैनल, आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि नरेंद्र मोदी में इतना साहस नहीं है। वो किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री को हटा सकता है, मगर बाबा आदित्यनाथ को वो उनके पद से नहीं हटा सकता। मैं आपको दावे से आपके चैनल पे कह दूं। वसुंधरा राजे सिंधिया की बात की जाए, साथ ही साथ अगर बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की, तो जिस तरीके से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने किया, आप नहीं समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को भी साइडलाइन किया जा सकता है? कर नहीं सकते, इनकी हिम्मत नहीं कि प्रयास तो बहुत पहले से कर रहे हैं। अब तो 33 सीटों पे आके रह गए ना बाबा सरकार, अब क्यों नहीं करे? अच्छा, नैतिकता का पाठ सिर्फ आप मुख्यमंत्रियों को पढ़ाएंगे, नैतिकता का पाठ क्या नरेंद्र मोदी नहीं पढ़ेगा? 240 सीटें लाए हो, नैतिकता के आधार पे तुम भी इस्तीफा दे दो। ये बात तो बाबा भी नरेंद्र मोदी को कह सकता है कि तुम 240 सीटें लाए हो, तुम इस्तीफा दे दो। तुम हमसे इस्तीफा मांगने वाले कौन होते हो? मगर मैं दावे से कह दूं, ये उत्तर प्रदेश के बाबा हैं और बाबा को हटाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा है। मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। वो डायलॉग आपने डॉन वाला सुना हो, बाकी कोई और डॉन वाला डायलॉग दे रहे हैं, बाबा को हटाना अपनी कुर्सी से नामुमकिन। देखिए, शीर्ष नेतृत्व इस पर तय करेगा। काहे होगी? कुछ नेता के बड़बोलेपन और संविधान को लेकर जो कुछ नेताओं ने चर्चा कर दिया कि संविधान को हम बदल देंगे, इसके एवज में उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें हम हारे हैं। बिल्कुल, तो आपसे भी प्रश्न ले लेते हैं, यही सेम तमाम सारी जो बातें हो रही इस चर्चा में, सिर्फ ये बात करेंगे कि क्या अब आरएसएस और जो अंदर जो संघ की जो विचारधारा लेकर चली थी, एक हिंदूवादी सोच, क्या अब उससे धीरे धीरे भाजपा हट रही है? और अब मुलाकात जो हो रही है मठ में जाकर के, इसके तर्ज पर क्या कहें? बिस्तर के सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल कर। आज वो आरएसएस और भाजपा की स्थिति है। मोहन भागवत जी मोदी जी को क्या कहते हैं, मोदी जी मोहन भागवत को क्या कहते हैं? आज देश के सामने सवाल ये नहीं है, आज देश के सामने सवाल है कि ये बच्चों का भविष्य का क्या होगा, ये उद्योग का क्या होगा, ये कल कारखाने का क्या होगा, ये भौतिक जो प्रदेश का भौतिक विकास है उसका क्या होगा। आप दूसरे तरफ मत जाइए, आप मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे पर जवाब दीजिए, आप सार्थक सोच रखिए और सार्थक भारत को सही दिशा देने में सरकार की भूमिका का निर्वहन करिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा का क्या हाल हुआ सबसे छिपा नहीं है। पिछले 72 घंटे में लगातार आरएसएस के वो लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कुर्सी बैठाने का काम किया, वो लोग अब जाकर के मठ में मुलाकात कर रहे हैं बाबा योगी आदित्यनाथ से। क्या लग रहा है 2027 को लेकर के, क्या अंदर कुछ गड़बड़ सोच करके अब जाकर के मुलाकातें हो रही हैं? आरएसएस और भाजपा का जो प्रेम था वो द्वेष में परिवर्तित हो रहा। क्यों? सत्ता आरएसएस के मेल करके चल रही थी, अब विरोध में जा रही। मोदी जी अपनी तानाशाही में मस्त हैं और रह गई योगी जी पर बात कि योगी जी सबसे कर्मठ हैं, तो योगी जी के विरोध में यहाँ की जनता गई। योगी जी मोदी जी के विरोध में केवल वोट नहीं पड़े हैं, विरोध में गए, योगी जी के भी विरोध में गए और योगी जी के कारनामे देश हित के लिए अच्छे नहीं हैं। पिछले 72 घंटे में लगातार योगी जी से मुलाकात मठ में होती है। आरएसएस के तमाम लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री जो गुजरात में मुख्यमंत्री थे 2002, 7 और 9 और 12 में, 14 में प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठाया,
अब योगी जी से मुलाकातें हो रही हैं और ये भी कहा गया, मैसेज दिया गया 27 की मजबूत तैयारी करिए। तो क्या लगता है जो उत्तर प्रदेश में अभी जो हालात हुए हैं भाजपा के, उसको तर्ज पे जाकर के मुलाकात होती है? और दूसरी बात ये कर ली जाए, वसुंधरा राजे के साथ आपके जो मामा हैं मध्य प्रदेश में, राजनाथ सिंह की अगर बात कर ली जाए, राजनाथ सिंह के साथ में नितिन गडकरी की, तो सभी को साइडलाइन करने की कोशिश भी की जा रही, इस तरीके की बातें होती। तो क्या इसी तरह पे मुलाकात अब हुई है, मजबूती की जाए उत्तर प्रदेश में? चेहरा अगर कोई लायक अगर आप विश्वास कीजिए तो है नितिन गडकरी, क्योंकि नितिन गडकरी इसलिए है जो हर विचारधारा को, हर समाज को, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दूसरी विचारधारा है कोई तो नितिन गडकरी जी है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुद ये धोखाधड़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ किया, जनता ने मोदी जी के साथ नहीं किया है, नेताओं ने किया है। नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खुद ही धोखाधड़ी माननीय मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ के लोगों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के किया। योगी जी के साथ में जो मुलाकातें हो रही हैं अब चर्चा का विषय बन चुकी हैं। तमाम आरएसएस के लोग जो वाराणसी में जो कद्दावर थे आरएसएस के, वो अब जाकर के मुलाकात कर रहे हैं योगी जी से मठ में। पिछले 72 घंटे की लगातार ये चर्चा का विषय बना हो सोशल मीडिया पर। उत्तर प्रदेश में भाजपा क्या हालत हुई लोकसभा चुनाव में किसी से छिपा नहीं है। और इसके साथ अगर बात की जाए वसुंधरा राजे की बात की जाए, शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, इन सब की बातें होती कि साइडलाइन करने की कोशिश की गई। और चुनाव के बीच में ये बातें हो रही थी कि चुनाव कंप्लीट होते ही योगी जी को साइडलाइन कर दिया जाएगा। और वहाँ पर जब बातें हो रही हैं तो ये बातें हो रही 27 की तैयारी करिए, मजबूती, सीएम बनना है एक बार फिर से। तो क्या सोच रहे हैं इस पर? क्या अब अंदरूनी कलह इस तरीके से सामने आ रही है? ये एक फैक्ट है कि आज की डेट में प्रदेश के जो नेतृत्व करता है वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और हमारी ईश्वर से कामना है कि आगे भी वही रहेंगे। मठ में जो मुलाकातें हो रही अब वो चर्चा का विषय बनी हुई है। 27 की तैयारी को लेकर के अब आरएसएस के संघ के लोगों ने बोल दिया है कि 27 की तैयारी करिए। अभी जो चुनाव हुआ है उसमें जान रहे हैं क्या कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में, और ये भी शिकायतें हुई कि आरएसएस के जो शीर्ष लोग हैं उन लोगों से दिल्ली दरबार ने, दिल्ली के जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने मुलाकातें नहीं की, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ा। श्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री ही श्री मोहन भागवत जी ने बनवाया था, नहीं तो गाजीपुर से श्री मनोज सिन्हा का नाम तय हो गया था। 2-3 दिन माथापच्ची हुई थी, उनको प्रोटोकॉल भी मिल गया था और वो काशी विश्वनाथ दर्शन भी कर रहे थे। लेकिन नागपुर का इशारा हुआ, श्री मोहन भागवत जी ने श्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था, इसलिए कि हिंदू युवा ब्रांड हैं और हिंदुओं के युवा सम्राट हैं। फ्यूचर की अगर बात की जाए तो योगी जी के जो कद की अभी जो बात हो रही है, क्या आगे बढ़ाने की तैयारी अब स्टार्ट हो चुकी है? श्री योगी आदित्यनाथ जी कर्मयोगी हैं और अपने मेहनत से, परिश्रम से, बल पे और संघर्ष करके गोरखपुर में और 5 बार लगातार सांसद बने, दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार भी बनेंगे। और जो सीटें मान लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कांग्रेस ने, चाहे समाजवादी पार्टी ने संविधान का एक हौवा बना दिया कि सब भाजपा के नेताओं ने बोला कि संविधान बदलने की बातें, इस तरीके के आई वीडियो वायरल। भाजपा के किसी बड़े नेता ने, राष्ट्रीय पदाधिकारी ने, राष्ट्रीय लड़ रहे थे, उन्होंने बोला वो चुनाव लड़ रहे थे, उनका व्यक्तिगत नजरिया था। लल्लू सिंह बोले वो चुनाव उनका खामियाजा उनको। भारतीय जनता पार्टी जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरी बार भी प्रधानमंत्री की शपथ लिए, तीसरी बार भी लिए। क्या लगता है साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही थी जिसको अब आरएसएस बचाने की कोशिश कर रही है योगी आदित्यनाथ जी को? हमारा कहना है इनके सरकार चलाना हो, सही साढ़े सरकार चलाएं तो काम इनका अच्छा रहेगा। महंगाई कम करें, रोजगार अच्छा दिए, पर्चा लीक न करें, बच्चे को नौकरी लगे चाहिए। 2 करोड़ नौकरी की वादा भरा, 1 करोड़ नौकरी की वादा भरे होती। 400 का नारा लग रहा था, अब 400 नारा कहाँ चले गए? शीर्ष नेतृत्व क्या चाह रहा था योगी जी को साइडलाइन करने की, और अब जो मुलाकातें जो हो रही है आरएसएस की, क्या अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मजबूती की तैयारी की जा रही है? देखिए महाराज जी जो है चुनाव के पहले जो है लमसम 30 सीटों का जो है उन्होंने बदलाव करने की दिया था, ठीक है। अब जैसे पूर्वांचल हारा तो सिर्फ लल्लू सिंह की वजह से। हम लोग चुनाव देखिए, मैं बीजेपी का जो है बहुत कट्टर समर्थक हूँ। बिल्कुल। और मैं अयोध्या के बगल अम्बेडकर नगर से माननीय रितेश पांडे जी का पेवर समर्थक था। हम लोग चुनाव से कहीं हारे नहीं, हम लोग ज़मीन पे उतर के काम किया। और लल्लू सिंह जो मठाधीश हो गए थे अयोध्या के, वो बरगद का पेड़ आज भी जो है छोड़ के वो जो है कहीं गए नहीं। और जो उनके पास कार्यकर्ता जाता था वो सीधा कहते थे कि आप योगी और मोदी को दियो, हमसे क्या मतलब, जाकर उन्हें काम कराओ। ऐसा लल्लू बोलते थे? लल्लू
आप जाके उनसे समर्थकों से पूछिए, हमसे कहा, हम तो जिले के बगल के, तो हम तो पूरी सूचना बता रहे हैं। हम लोग 4 महीना भरी धूप में 45 टेम्परेचर में ज़मीन पर रह के हम लोगों ने काम किया। इस वजह से अयोध्या की हार हुई है। अयोध्या की इस वजह से हार हुई है। अगर लल्लू से और पूरा पूर्वांचल अपना गई है कि ये पूर्वांचल पूरा लेके चले गए। अभी जो हार हुई है, इसको लेकर क्या सोचते हैं? इसका सीधा लल्लू सिंह जी ने कहा कि अगर अब की 400 पार आएगा तो संविधान में बदलाव होगा। लेकिन विपक्ष क्या किया, देखिए राहुल और अखिलेश ने कुछ नहीं कहा। फ़ोन करके इन्होंने प्रत्याशी से कहा कि आप जो है बसपा को बना दे। हाँ, इस टॉपिक को बसपा के कैंडिडेट, मतलब बसपा के जिला पंचायत के नीचे के स्तर वालों को, उनसे जाके कहिए कि अगर अब की मोदी आ गई हैं तो संविधानमा बाबा साहब वाला ख़त्म कर दी है, जो गांव की भाषा में मैं बता रहा हूँ आपको। तो यही चला। और प्लस इन्होंने 1 लाख रुपए सालीना। एक प्रश्न और ले लूँ, जो मुलाकात जो हो रही है, क्या 27 को लेकर के योगी आदित्यनाथ के कद को बढ़ाने की तैयारी हो रही है? नहीं, देखिए कद वद की नहीं है, ये एक परिवार है। तो जैसे क्या है, जब परिवार में थोड़ा मतलब मान लीजिए थोड़ी खटपट हो जाती है, तो जो है परिवार इकट्ठा होने के लिए उसको आगे रणनीति की आगे कैसे किया जाए कि आगे की नीतियाँ बढ़ाई जाएं, इसलिए परिवार इकट्ठा फिर हो रहा है कि मंथन भाई। और दूर से फ़ोन से हर काम तो होता नहीं, जब सामने बैठेंगे तभी कुछ काम होगा ना। तो आप देख रहे हैं लोगों से हमारी बात हो रही है, अपनी राय हमारे बीच में रख रहे थे। 2024 का लोकसभा चुनाव कंप्लीट हो चुका है, मंथन अब लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो हालात थे उसको लेकर के अब मंथन हो रहा है। और 27 को लेकर के जो 27 विधानसभा चुनाव है उसको तैयारी अब धीरे धीरे शुरू हो चुकी, क्योंकि भाजपा हमेशा कहती है कि ग्राउंड स्तर पर लगातार वो डटी रहती है। अभी कार्यकर्ताओं से सुना कहाँ कहाँ हारी और हार के कारण क्या रहे भाजपा के, इस पर भी हमारी बात हुई। और बात इस पर भी हुई कि योगी आदित्यनाथ को जो साइडलाइन करने की जो बातें जो हो रही थी चुनाव के दौरान, 7 चरण के दौरान, उस बातों को लेकर के पब्लिक ने क्या कुछ कहा वो भी आपके सामने था। और ये भी बात की पब्लिक ने कि 2024 के बाद जो भी चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में या देश में, योगी आदित्यनाथ काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ग्राउंड स्तर की खबरों के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े रहिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।